आपके शेयर्स कंपनी के करोड़ों अरबों रुपए के हो जाते हैं, वो आप अपनी विल में देके जाते हैं अपने सेकंड जनरेशन को। अरे देश से अभी तक केवल 1250 ऐसी कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो 10 ईयर में ग्रोथ करी है, वो अगले 2 साल में हो गई। जो पैसा आईपीओ से आता है वो कंपनी किस पर्पस के लिए यूज कर सकती है? एनी पर्पस, मतलब यू कैन पे योर वर्किंग कैपिटल लोन, जो भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए। नो वो इन्वेस्टर अलाउड कि लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, बट ये लिखना भूल गए कि जीते जी बहुत काम आएगी। हम बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं जो मॉडर्न डे में एक बिजनेस ओनर फेस करता है। चलिए, तो आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट हैं मिस्टर चंदन पहावा जी, जो एक एसएमई आईपीओ एडवाइजर भी है, स्टार्टअप एडवाइजर है और वर्चुअल सीएफओ है, और आपके पास 23 साल का फाइनेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है। तो स्वागत है चंदन जी आपका। थैंक यू सो मच अश्विनी जी एंड थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो एवरीवन। यहाँ पे अलाइन कीजिएगा। एंड व्हाट वी वांट कि इफ समबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द पैनल डिस्कशन दैट विल बी टेकन, ओके? So anyone from our team be ready with one of the mic, and if somebody asks anything then we'll definitely be mute. चलिए, तो स्वागत है सर आपका। हम एक पहले सवाल से आपके साथ शुरुआत करते हैं कि एक एसएमई आईपीओ के क्या बेनिफिट्स होते हैं, मतलब एक बिजनेस को इससे क्या फायदा मिल सकता है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जो भी काम आप करने जा रहे हैं सबसे पहले उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए। यस। तो सबसे पहले बेनिफिट्स हैं एसएमई आईपीओ के कि आपको इंटरेस्ट फ्री और कोलेक्टर फ्री फंड्स मिलता है। ना ही आपको इंटरेस्ट देना है, ना ही आपको कोलेक्टर देना है, और ये पैसा कभी भी आपको वापस नहीं करना होता। सपोज आप बैंक लोन लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं, सिक्योरिटी भी देते हैं, और एक टर्म के बाद आपको वो पैसा वापस करना होता है। तो एसएमई आईपीओ में ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसा आपका आएगा दैट इज परमानेंटली योर्स, ना इंटरेस्ट है ना कोलेक्टर है। कौन ऐसे लोग हैं जो एसएमई आईपीओ रेज कर सकते हैं, या कोई भी कंपनी कर सकती है? कुछ कंडीशंस होती है उनके साथ में? इसमें बेनिफिट में मैं थोड़ा और फोकस करना चाहूंगा कि एक तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इंटरेस्ट फ्री कोलेक्टर फ्री फंड है और नॉन रिटर्नेबल है। ओके। दूसरा, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी, लाइक आप बहुत सारे लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड विजिबिलिटी करते हैं, तो ये प्रोसेस ही ऐसा है कि हमें हर पब्लिक को बताना है कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। सो मैनी न्यूज पब्लिशिंग, मीडिया, आपके इन्वेस्टर रोड शोज, आपके जब भी कोई शेयर्स आते हैं, इशू होते हैं, आप पेपर में देखते हैं उसका ऐड आता है, ये कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो सब पब्लिक तक आप पहुंचते हो, आपका ब्रांड पहुंचता है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शो योर ब्रांड टू द पब्लिक। देन एक और बेनिफिट मैं इसको बोलता हूँ कि आपकी ग्रोथ और आपकी जो कंपनी की सेल्स है और ग्रोथ है, प्रॉफिट है, वो आईपीओ के बाद इतना बढ़ जाता है, धीरे धीरे करके इतना बढ़ता है, आप सोच नहीं सकते कि जो आपने लास्ट 10 ईयर्स में कमाया है, जो 10 ईयर में ग्रोथ करी है, वो अगले 2 साल में हो गई। इससे बढ़िया ग्रोथ कहीं मिलती नहीं है। एक और जो बेनिफिट में सबसे मेरे दिल के बड़ा करीब है कि हम सब अपने लिए तो मेहनत कर रहे हैं, सब अपने लिए मेहनत करते हैं, बट कोई ऐसी चीज है जो आपकी मेहनत आपकी सेकंड और थर्ड जनरेशन तक पहुंचाए। दिस इज द ओनली आईपीओ जिसके बाद कंपनी आगे चलती रहती है। आफ्टर यू, योर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन विल गेट द बेनिफिट। आपके बिजनेस में काम करते हैं, अदरवाइज तो आपके शेयर्स कंपनी के करोड़ों अरबों रुपए के हो जाते हैं, वो आप अपनी विल में देके जाते हैं अपने सेकंड जनरेशन को। नथिंग लाइक दैट। दिस आर द मेजर बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स ही ज्यादा हैं, आई थिंक कुछ एक दो कंप्लायंस बढ़ती हैं, नथिंग एल्स। मेरा एक सवाल है सर यहाँ पे, जैसे हम आईपीओ की बात तो करते हैं, आप सब लोगों के दिमाग में भी होगा, अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा, तो क्या है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे देश से अभी तक केवल 1250 ऐसी कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और इनमें भी मेजर जो कंपनीज है वो देश के 4 बड़े राज्यों से हैं। पहला महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, फिर दिल्ली से भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ऐसा क्यों है कि 3-4 जगह के ही लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं? इसके 2 ही आंसर है मेरे पास जी। एक तो अवेयरनेस की कमी है, लाइक टीयर 2 सिटीज, स्टेट्स, टीयर 3 सिटीज, वहां तक वो अवेयरनेस नहीं जा रहे हैं। जैसे बेनिफिट की मैंने बात करी आज, तो बेनिफिट्स अगर उनको पता होंगे तो वो लॉन्च भी करेंगे अपना आईपीओ। दूसरा, आई थिंक उनको पैसे की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है आज? आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो जिनको अगर पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो उनके लिए यही कहता हूँ कि लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी,
लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, बट ये लिखना भूल गए कि जीते जी बहुत काम आएगी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि कौन सी जो मतलब किसी भी कंपनी को आईपीओ मतलब लॉन्च किया जा सकता है किसी के लिए भी, या कुछ कंडीशंस होती है? मैं स्पेशली उस पे आना चाहता हूँ कि जो वो पैरामीटर्स हैं, वो सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि आपको इनको फॉलो करना है टू रीच टू द आईपीओ, टू लॉन्च योर आईपीओ। तो कोई इंडस्ट्री बार नहीं है, कोई इंडस्ट्री भी जा सकती है। लाइक सर बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी कंपनी भी जा सकती है, आके एस्ट्रो टॉक चल रहे हैं। क्या बात, आप मीडिया लाइन से रिलेटेड हैं, पॉडकास्ट वाली कंपनी भी जा सकती है। तो इंडस्ट्री कोई लिमिट नहीं है, कोई इंडस्ट्री बार नहीं है, कोई लोकेशन बार नहीं है, कोई भी किसी भी स्टेट की। बट प्रॉब्लम हमारी ये है कि उसका क्राइटेरिया क्या है। आपको एक क्राइटेरिया समझ में आना भी चाहिए कि इफ आई टॉक अबाउट द कंपनी, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि 3 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। 3 साल का आपका मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। परफेक्ट। उस 3 साल में से 2 साल प्रॉफिटेबल होने चाहिए। ओके। और लेटेस्ट ईयर का, जिस ईयर में आप आईपीओ इश्यू कर रहे हैं, उस ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। परफेक्ट। आपके प्रमोटर लास्ट 1 ईयर में चेंज ना हो, वो सेम ही रहे। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप, प्रमोटर कैपिटल वो सेम रहती है। बट एक क्वेश्चन आपके सबके माइंड में आएगा कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही जा सकती है, या प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म भी जा सकती है आईपीओ के लिए? तो उनके लिए भी प्रोविजन है। प्राइवेट लिमिटेड है तो मस्ट है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगर प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और एलएलपी भी है, तो भी हम उनको कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। देन उसका कुछ एक कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद वो भी एलिजिबल हो जाते हैं आईपीओ के लिए। परफेक्ट। तो मैं एक ना सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर आपको भी कभी चेक करना है इंटरनल, ये तो टेक्निकल क्राइटेरिया है जो सेबी के रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, या बीइंग एक्सपर्ट मैं जानता हूँ। एक सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर आपकी टर्नओवर 40 से 50 करोड़ की है, तो उसकी एलिजिबिलिटी इजीली चेक हो जाती है। अब प्रॉफिट मैच हो जाएगा, आपका नेटवर्थ मैच हो जाएगी, ट्रैक रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो एक बेसिक क्राइटेरिया, बट कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ कि दैट शुड बी एटलीस्ट 40 to 50 CR टर्नओवर। ये सर, यस, एबिटा। परफेक्ट। नेक्स्ट सर, बहुत सारे प्रमोटर्स के ये मिथ होते हैं कि अगर उन्होंने आईपीओ निकाल दिया तो उनका कंपनी में से कंट्रोल चला जाएगा, क्या ये सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है ये। ओके, इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं? सो बेसिकली आईपीओ में क्या होता है, आपकी केवल 25% इक्विटी डाइल्यूट होती है, 75 इज योर्स। तो मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ जी। आज एक कंपनी के 100% शेयर्स आपके हैं, उस कंपनी की वैल्यूएशन है सपोज 30 करोड़। 100% आपके हैं लेकिन 30 करोड़ की वैल्यूएशन है। पोस्ट आईपीओ उसकी वैल्यूएशन हो गई 100 CR, और आपके पास 75 करोड़ की शेयर होल्डिंग है, विच विल बी बेटर? ऑब्वियसली 75 करोड़। तो 25% इक्विटी डाइल्यूट होती है, बट आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स, कंट्रोल ओवर द कंपनी विच विल रिमेन विद यू, वो कभी नहीं जाता। पब्लिक के पास शेयर्स हैं, सपोज आज हम ओनर हैं, तो 25% शेयर्स आप लोगों के पास हैं, 75% हम दोनों के पास है, तो वी विल बी द ओनर। आपको लिए हम, इसमें क्या होता है कि आफ्टर 6 मंथ आपको फाइनेंशियल्स पब्लिश करने होते हैं। हम आप पब्लिक के लिए फाइनेंशियल पब्लिश करते हैं कि दिस इज द कंपनी का रेवेन्यू और ये प्रॉफिट आया है, वो हर साल बढ़ता है, तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है। तो यू विल बी एज ए चीफ गेस्ट फॉर आवर द कंपनी। एक चीफ गेस्ट ओनर होते हैं, मेन ओनर प्रमोटर ही रहते हैं। जो पैसा आईपीओ से आता है वो कंपनी किस पर्पस के लिए यूज कर सकती है? एनी पर्पस, मतलब यू कैन पे योर वर्किंग कैपिटल लोन, जो भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए? नो वो इन्वेस्टर अलाउड नहीं करते। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप अपना कंपनी का लोन पे कर सकते हैं, कंपनी की मार्केटिंग में लगा सकते हैं, टीम हायर कर सकते हैं, आपको अपनी नई फैक्ट्री लगानी है आप उसमें यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, बट ऑल्सो फॉर द बिजनेस पर्पस। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, यस, बट आप अपने बिजनेस में कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको। परफेक्ट। क्या सर इंडस्ट्री की लोकेशन के बेसिस पे कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, मतलब कोई छोटी सिटी या अलग सेक्टर की कंपनीज भी आईपीओ लॉन्च कर सकती है? डेफिनेटली, ये हम कर भी रहे हैं। लाइक यू सेड कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से सबसे ज्यादा आईपीओ आए हैं। यस। हम उन सिटीज को चूज कर रहे हैं, लाइक हिमाचल, आपका उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान,
इन स्टेट्स में अवेयरनेस नहीं है। वी So आर what can we do for the awareness? Because at the end of the day यही जरूरी है, क्योंकि देखो एक चीज है कि ये देश को आगे बढ़ाने के लिए हम केवल 3 अलग-अलग राज्यों पे, इन 3 ही राज्यों पे निर्भर नहीं रह सकते ना। देश तो 28-29 राज्यों से मिलकर के बना है, और हमारा पर्पस होना चाहिए कि वहां पे भी वो अवेयरनेस जाए। यस, इस टाइप के सेशन हम कर सकते हैं, इस टाइप के सेशन प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, परफेक्ट। आईपीओ पे अवेयरनेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या क्राइटेरिया है, यही 2 सिंपल क्वेश्चन सभी के माइंड में आते हैं। फंड का क्या यूज है, ये 3-4 क्वेश्चन ही है, मिथ जो आपने बताया। तो इस टाइप के सेशन अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि बेनिफिट आर मोर देन द कंप्लायंसेस। परफेक्ट। अगर कोई कंपनी आईपीओ करना चाहे तो पूरा प्रोसेस और टाइम कितना लगता है? सो मिनिमम अराउंड 6 to 8 मंथ का टाइम मिनिमम है। That is to just मतलब fill for that Yes. application आपको डालना सो होगा। बेसिकली आप प्रिपेयर, हम भी एज एडवाइजर भी प्रिपेयर द कंपनी की क्या क्या अभी फर्स्ट स्टेप करने हैं हमने। देन फिर आपकी जो वैल्यूएशन हम निकालते हैं, एक ड्राफ्ट वैल्यूएशन जाती है, फिर एक सेबी के पास अप्रूवल जाता है, डीआरएचपी फाइल करते हैं, दे आल्सो टेक 3 to 4 मंथ्स। तो मेजर टाइम तो वहीं अप्रूवल में जाता है। देन उनके पास अप्रूवल आने के बाद फिर फाइनल अपडेट हम करते हैं, जो नंबर्स अपडेट हो जाते हैं। सपोज अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर के नंबर अपडेट हो जाएंगे। देन वो अप्रूवल देते हैं, फिर हम पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, फंड्स आते हैं, फंड्स एलोकेट होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप 6 to 8 मंथ मिनिमम, और अप्रोक्सीमेट एवरेज टाइम 1 ईयर है ही है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच चंदन जी, इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपके साथ और डिस्कशन की जाएगी, बट एज ऑफ नाउ वी आर कंसर्न्ड विद द टाइम। सो जितने भी लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं और अगर आपको लगता है कि आप उस डायरेक्शन में हैं जहाँ पे चंदन जी आपको हेल्प कर सकते हैं, सो ही माइट बी हैविंग हिज कार्ड्स एंड हिज टीम माइट बी हैविंग the cards, तो आप कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। यू कैन सिट 1-to-1 with him at his office, और ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू आईपीओ। ऐसा नहीं है कि केवल आप आईपीओ ही लॉन्च करोगे तभी मिलोगे, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी वहां तक पहुंचती कैसे है, राइट? क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चाहिए होता है, वो ट्रैक, वो सारी चीजें चंदन जी विल हेल्प यू आउट इन दैट। सो थैंक यू सर, थैंक यू चंदन जी। थैंक यू।